नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। और अगर आप रीट यानी कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के परीक्षार्थी होने के नाते ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपने एग्ज़ाम देने से पहले जिन पर अगर आपने गौर नहीं किया तो आपको एग्ज़ाम देने से वंचित किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में बैठने ना दिया जाए। इस सब की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर दबाएं और ऑल पर टिक करें, जिससे कि आपको रीट से लेकर छोटी से छोटी खबर की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों, अगर बात करें आपकी रीट यानी कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली रीट परीक्षा का आयोजन आपका 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा, वो भी आपके 4 पारियों में। और जैसा कि पिछले साल रीट 2021 में जो पेपर था वो लीक हो गया था, तो उस पेपर लीक से सबक लेते हुए बोर्ड ने इस बार परीक्षा में कई तरह के बदलाव किए हैं। यह परीक्षा केवल पात्रता है जिसमें 60% अंक जरूरी होंगे। शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा होगी जो जनवरी में प्रस्तावित है। परीक्षा में इस बार 15.66 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनके लिए 1376 केंद्र बनवाए गए हैं, यानी कि बनाए गए हैं। जैसा कि पिछली बार एक ही दिन परीक्षा होने के कारण केंद्रों की संख्या करीब 4000 थी और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ और अव्यवस्था हो गई थी, जिसको देखते हुए इस बार बोर्ड ने अपनी व्यवस्था में सुधार किया है तथा नकल माफिया पर अंकुश के लिए पुलिस ने 10 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको रीट एग्ज़ाम देते जाते समय विशेष ध्यान रखना है। उसके अंदर आ जाता है सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान हेडफोन, बैग, किताबें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप ये सब लेकर जाते हैं तो आपको परीक्षा के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। और बात करें दूसरी बात की तो वो ये है कि केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, घड़ी नहीं ले जा सकेंगे। प्रवेश के लिए फ़ोटो आईडी जरूरी व आधार और अन्य कार्ड जरूरी होंगे। और तीसरी बात यह है कि परीक्षा केंद्र पर जाते समय ही प्रवेश पत्र पर एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपका कर ले जानी होगी, तब ही आपको अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। और चौथी और एक बहुत ही ज़्यादा मेन बात जिसको ज़्यादातर अभ्यर्थी ध्यान में नहीं रखते हैं वो यह है कि अभ्यर्थी को मोटे सोल के जूते के साथ परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप जो जूते पहनकर जा रहे हैं, अगर आपके जूते मोटे हैं, उनकी सोल मोटी है, तो चीटिंग उपकरण का शक होने के कारण आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए पतली सोल के जूते या चप्पल पहनकर जाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। और पांचवी बात यह है कि किसी भी तरह का आभूषण पहनकर नहीं जाएं, जैसे कि चेन, अंगूठी, ईयर रिंग, नेकलेस, ये सब की अलाउड नहीं है पहनना। इस सब के कारण भी आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रेस आपको अंदर मान्य होगी, मतलब क्या आप पहनकर जा सकते हो। तो आधी बाह की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती ही पहनकर आप अंदर जा सकते हैं एग्ज़ाम देने। परीक्षा के दौरान अन्य कोई ड्रेस मान्य नहीं होगी। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि परीक्षा केंद्र पर महिलाएं किसी भी प्रकार का पर्स लेकर नहीं जा सकेंगी। इसके अलावा परीक्षा के दौरान दुपट्टा के साथ भी अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात यह है सबके लिए कि आपको एक पारदर्शी पेन लाना होगा, जो कि कंपलसरी है, अनिवार्य है। और पतले सोल के सैंडल पहनकर ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा लड़कियों को। अब ये तो थी वो इम्पोर्टेंट बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है एग्ज़ाम देने जाने से। अब रीट देने वाले काफ़ी परीक्षार्थियों के मन में कुछ छोटे मोटे डाउट होंगे जिनका भी हम निवारण कर देते हैं, आपको बता देते हैं। जैसे कि परीक्षा का समय क्या रहेगा और कब परीक्षा है। तो आपकी परीक्षा 23 और 24 जुलाई को है। पहली पारी सुबह 10 से 12:30 बजे तक है। दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक है। और पहली में 9 बजे तक और दूसरी पारी में 2 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। कोई परीक्षार्थी अगर एग्ज़ाम देने सेंटर में बैठ जाता है और उसका जो प्रश्न पत्र है, उसका जो पेपर है वो अगर कटा फटा दिया जाता है तो उसको क्या करना है। यदि आपको प्रश्न पुस्तिका यानी कि पेपर आपको कटी या फटी हुई प्राप्त हो अथवा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर इसे वीक्षक से मैं OMR सीट बदल लें। यह कार्य परीक्षा प्रारंभ होने से अधिकतम 5 मिनट तक किया जा सकेगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स परीक्षार्थी सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम होने के बाद जो आपका एग्ज़ाम पेपर है, जो आपका प्रश्न पत्र पुस्तिका है, क्या आप उसे अपने साथ वापस ले जा सकते हैं।
तो इसका जवाब है ना, आप उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो आपको एग्ज़ाम होने के बाद वहीं पर जो विजिलेटर है आपका, इन्विजिलेटर यानी आपका जो परीक्षा वीक्षक है, उसको आपको वो वापस देनी होगी। आप अपने साथ सिर्फ जो OMR शीट है उसकी प्रति ही ले जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वैसे अब तक ज़्यादातर परीक्षार्थियों ने रीट के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन अब तक फिर भी किसी ने अगर डाउनलोड नहीं किया है, आप सोच रहे हो कि डाउनलोड कैसे करना है, तो उस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर पूरी की पूरी एक वीडियो मैंने बना रखी है, जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको एडमिट कार्ड कैसे देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देखें। और रीट एग्ज़ाम देने को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर जयपुर के अंदर है, अगर आप एग्ज़ाम देने जयपुर आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपकी जो आप बस से, मान लीजिए आप सरकारी बस से या प्राइवेट बस से आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपका चलो आना जाना तो फ्री है, तो आप सोच रहे हो कि बस आपकी सिंधी कैंप या फिर नारायण सर्किल या फिर इस साइड जो चौपुलिया है इस साइड मतलब अंदर तक बस आ जाए और आप वहाँ से अपने किसी व्यवस्था से आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम देने आते हैं, तो शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी सी टाइट हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए पुलिस विभाग ने क्या किया है कि जो जो बसें शहर के अंदर आएंगी उनको बाहर ही उनके स्टॉपेज बना दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप आगरा या दिल्ली साइड से आ रहे हैं, तो आपकी जो बस है उसको ट्रांसपोर्ट नगर पर ही रोक दिया जाएगा। फिर आपको ट्रांसपोर्ट नगर से अपने सेंटर तक जाने के लिए कोई ऑटो रिक्शा, ओला, उबेर, कोई ना कोई कैब या फिर करनी होंगी, या फिर अपने किसी परिचित को बुलाना होगा, क्योंकि आपकी जो बस है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नगर तक ही आएगी। और अगर बात करें आपके टोंक रोड की, तो जो आपकी टोंक रोड पर जाने वाली बसें हैं उनका जो संचालन है वो तारों की कूट से होगा। आपके जो अजमेर रोड पर जाने वाली बसें हैं उनका संचालन आपके बदरवास चौराहे से होगा। साथ साथ जो बसें सीकर रोड जाने वाली बसों को संचालन विद्याधर नगर स्टेडियम से होगा। यानी कि आपकी जो बसें सीकर रोड साइड से आ रही हैं, जो बच्चे सीकर से एग्ज़ाम देने जयपुर आ रहे हैं, उनका जो बस है उसको आपका विद्याधर नगर स्टेडियम में रोक दिया जाएगा। उसके आगे आपकी बस को नहीं आने दिया जाएगा। तो अपनी व्यवस्था उसी के अकॉर्डिंग करें। ये ना सोचें कि हमारी बस अंदर सिंधी कैंप या अंदर तक चली जाएगी जिससे कि वहाँ से आप बैठ के आ जाएँ। आपकी बसों को शहर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। तो उसी के हिसाब से आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर तक आने जाने की व्यवस्था करनी होगी। वैसे तो आने जाने के लिए आपकी ऑटो हैं, रिक्शा हैं, ई रिक्शा हैं, ओला है, उबेर है, इनकी सारी कार हैं, टैक्सी हैं, आपकी बाइक, बस हैं, सब कुछ अवेलेबल रहेगी। अपने व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो देख लें और कर लें। तो ये थी आपकी रीट को लेकर जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट पे लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके हर डाउट का, समस्या का जवाब दिया जाएगा। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम और आपका दिन शुभ हो।